श्री गणेशाय नमः। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बिका जी का ध्यान करते हुए जगदम्बिका के श्री अंगों में क्रांति उदय काल सहज सूर्य के समान वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वो अपने कर कमलों पे जब मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण की हुए तीनों नेत्रों में सुशोभित मुखारविंद बड़ी शोभा पा रही है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए तीसरे अध्याय का पाठ आरंभ कीजिए। नमः चंडी के ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख दैत्य सेना पर ही चिसूर क्रोध से भरकर स्वयं अंबिका देवी के युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे बादल मेरु पर्वत के शिखर पर यानी पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों के उस समूह को काटकर उनके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाड़ों से बीध डाला। उसके अंगों ने अपने बाड़ों से ही बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर पैदल ही देवी की ओर दौड़ा। उसने पैनी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े तेजी से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस के शूल हाथ में लिए और उसे भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते ही सूर्यमंडल की भांति चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना शूल चलाया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिसूर की भी धज्जियां उड़ गईं। उसके प्राण निकल गए। महिषासुर से पराक्रमी सेनापति चिसूर के मर जाने पर देवता को सताने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर निष्प्रह करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी ने सिंह पर उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुबली युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तब सिंह बड़े बेग से ऊपर उछला। उधर गिरते ही अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्ग्रह भी शिला और वृक्ष आदि मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गधा की चोट से उद्गत का चकुंबर निकाल दिया। भिंदपाल ने वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल के उग्रास से उग्रवीर तथा महानु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार के प्रहार से विधाल से सिर अलग कर दिया। दूधर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थनों से मार रहा था, किन्हीं को अपने खुरों से प्रहार किया, किन्हीं को पूंछों से चोट पहुंचा रहा था, कुछ को सिंघों से फाड़ दिया, कुछ गणों को बेग से, कहीं सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर कितनों को निश्वास वायु से झोंके से धरती पर गिरा गया। इस प्रकार गणों की सेना गिरकर असुर देवी
सिंह को मारने के लिए झपटा। असुर देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बिका को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर क्रोध से भरकर धरती पर खुरों से खोदने लगा। अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेद के चक्कर देने के कारण पृथ्वी पर सूक्ष्म होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती पर डुबोने लगा। हिलोरे होते हुए सिंगों को आघात बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड आयु वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश पर गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरी हुई पास को फेंक कर उसने महान असुर को बांध लिया और उस महान संग्राम से बंध जाने पर वह भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। इस अवस्था में जगदम्बिका ज्यों ही उसके मस्तक को काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। तब उस दैत्य ने एक विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह की ओर खींचने और गरजने लगा। सिंह के खींचते समय देवी ने तलवार और उसकी सूंड काट दी। तब वह दैत्य पुनः भैंसे का रूप धारण करके चराचर प्राणियों को सहित तीनों लोकों को सताने लगा। तब क्रोध से भरी जगदम्बिका चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करके लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंघों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों से फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। उनका मुख मधु से मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं जी भरकर मधुपान न कर लूं, तू क्षण भर के लिए रुक, खूब गरज। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। ऐसा कर कर देवी उछली महादैत्यों के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर उन्हें दबाकर सूल और गर्दन से प्रहार किया। उनके पैरों से दबाव होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप को बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगा। अभी आधे ही शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ पर वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट गिराया। फिर तो हाहाकार मचते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग गई और देवताओं की प्रसन्नता का पारावार न रहा। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो शेरा वाली